हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एसके झा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आज के हमारे इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है कैलेंडर। रीजनिंग का ये टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में जितने सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैलेंडर से रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के 2 सीरीज़ डाले थे जिसमें आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप सबके लिए जो है सो एक अलग कंटेंट भी बना के लाऊं जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो सके। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कैलेंडर का जो ये टॉपिक है, जिससे कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी हो या फिर एसएससी हो, सब में मतलब देखने को मिलेंगे आपको। तो आज इसका बेसिक पार्ट 1 लेके मैं आया हूँ। इसके सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करेंगे और कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग जो है सो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे जो इन सारे कंसेप्ट को जानते होंगे, कुछ बिगिनर्स भी होंगे। तो आप सबका सर दिल से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं कैलेंडर का। तो देखिए सर, कैलेंडर टॉपिक जो है ना, इससे क्वेश्चन क्रिएट कैसे होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर डेट दे देगा, मान लीजिए 2 अक्टूबर 1869 है या 1869 में हमारे गांधी जी का जन्म दिवस है ये। तो पूछ देगा कि उस दिन कौन सा दिन था, या पूछ देगा कि मान लीजिए कि 1996 का कैलेंडर जो है सो आगे आने वाले कितने वर्षों में रिपीट करेगा या पिछले कितने वर्षों में रिपीट किया होगा। तो इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सो हमारे एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे तो उनसे भी पता चलेगा। तो हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए लास्ट में जो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे मतलब कम समय में बनाना है। इसके लिए आप पेशेंसफुली कंसेप्ट को फॉलो करते जाइए जिससे कि आपकी समझदारी विकसित हो पाए और एक भी टॉपिक आपका ना छूटे। तो आइए कैलेंडर सब शुरू करते हैं। हम जो कैलेंडर यूज करते हैं सर, घर में भी आप टंगे हुए देखते होंगे कैलेंडर, वो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है। क्योंकि ग्रिगोरियन जो है सो एक साइंटिस्ट था ग्रीक देश का, उसके द्वारा कैलेंडर ये बनाया गया था और यूज किया गया था। इसका पहला यूज जो है ना सर, बेसिक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम। अक्टूबर 1582 में इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था। उस समय कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट दी गई थी 365 डेज 5 आवर 49 मिनट और 12 सेकेंड। इसको जो है एग्जैक्ट तरीके से अप्रॉक्स में हम इसको 5 आवर 49 मिनट और 12 सेकेंड को हम 6 आवर ही मान लेते हैं। यही 6 आवर जब हम मानते हैं तो 4 साल के अंतराल पे मिनिमम लीप ईयर आता है, जो मिनिमम है वो अब आगे चर्चा करेंगे, जो कि 6 आवर ऐड होके एक दिन पूरा करता है, जिसमें लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए पेशेंसफुली आप देखते रहिए वीडियो को। देखिए कैलेंडर में जो है, कैलेंडर में उसको ईयर में और सेंचुरी ईयर में हम काउंट करते हैं। 2 पार्ट होता है, एक ईयर होता है और एक सेंचुरी ईयर होता है। तो इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और ईयर भी 2 तरीके से होता है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं, नॉर्मल ईयर भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं, बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है अधिवर्ष, लीप ईयर कहते हैं। फिर यहाँ पर सेंचुरी है। सेंचुरी के अंदर भी सेंचुरी लीप ईयर अलग होता है, लीप ईयर अलग होता है। तो उन सब का हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बात करेंगे सब आगे चल के ऑड डेज पे भी बात करेंगे जो कैसे होता है। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस पर। आइए सर देखते हैं सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, इसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी कह सकते हैं, और लीप वर्ष, इसमें क्या डिफरेंस है। इसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी लिख देते हैं, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर जो भी कहिए। लीप वर्ष या अधिवर्ष भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या डिफरेंस है देखिए सर, सामान्य वर्ष जो होगा नॉर्मल ईयर, वो 4 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 से विभाज्य ये नहीं होगा। इसके लास्ट जो डिजिट है उसमें हम 4 से डिवाइड लगा के देखेंगे। अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो वो नॉर्मल ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर होगा। जैसे एग्जाम्पल में 2003, 2005, 2007 यानी ढेर सारा होगा, आप खुद से भी सोच सकते हैं। इसमें क्या होगा सर कि टोटल डेज जो होगा, कुल दिन जो होगा नॉर्मल ईयर में वो 365 यानी 365 दिन होगा, और इसमें जो है सो फरवरी होगा 28 दिन का।
बात अगर करेंगे लीप ईयर यानी अधिवर्ष में, तो लीप वर्ष जो होगा तो 4 से टोटली डिविजिबल होगा, यानी कि 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। जैसे देख लीजिए सर 2004, 2008 लास्ट डिजिट को देखते हैं यहाँ, इसमें 4 का डिवाइड जो है सो टोटल जा रहा है, यानी पूरी तरीके से ये विभाज्य है। तो ये जो है हमारा लीप ईयर कहलाएगा। इसमें कुल दिनों की संख्या होगी 366। हमने शुरू में भी बताया था कि एक दिन जो है सो ऐड हो जाता है। फरवरी माह जो है यहाँ 29 दिन का होगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का यही एक कंसेप्ट है, जिससे कि आपका थ्योरी क्लियर होगा। आइए अगर बात करते हैं हम ऑड डेज का, तो देखिए सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। हम जो है सो किसी भी वर्ष को मिनिमम हम जैसे कि 1 वीक सबको पता है कि 7 दिन का होता है, एक सप्ताह 7 दिन का होता है। उसी में हम काउंट करते हैं 7 दिन के कंसेप्ट पे, और 7 दिन से ही हम डिवाइड जब लगाएंगे कुल दिन में, तो हमारा निकल के आएगा ऑड डेज यानी विषम दिन। इसको ज़्यादा दिन भी हम कह सकते हैं। तो देखिए 365 में अगर हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 7 5 जा 35, यहाँ आएगा 1, ये आ गया 5 1। तो नीचे जो रिमाइंडर बचता है, ये जो रिमाइंडर बचा यही होता है ऑड डेज। ये तो 7 से डिवाइड लगाए हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 52 सप्ताह 1 दिन, और यही एक दिन जो है सो ऑड डेज कहलाएगा। आने वाले क्वेश्चन में हम इसका पूरे से यूज करेंगे, आपको ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो ये ऑड डेज का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट जो है ऑड डेज से शुरू करके हम ऑड डेज पे ही खत्म कर देंगे। आप लोग पेशेंसफुली देखते रहिए वीडियो सर। उसके बाद देखिए इसमें 366 दिन है। इसको भी 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 366 को, तो यहाँ 7 बचे 35, 1 आया, फिर 6 यहाँ से आया, यहाँ फिर 7 2 जा 14, 2 निकल के आया। तो इसमें क्या होगा 52 सप्ताह 2 दिन। यही 2 दिन जो है ऑड डेज कहलाएगा लीप ईयर का। तो लीप ईयर में हमको पता चल गया कि 2 दिन होता है ऑड डेज। नॉर्मल ईयर में हमको पता चल गया कि 1 दिन होता है ऑड डेज। इसी तरीके से ये वर्ष का था। अब हम देखेंगे कि शताब्दी वर्ष का क्या कंसेप्ट होता है। तो शताब्दी वर्ष में क्या कंसेप्ट होता है उसको भी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। इसी तरीके से टेबल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं उसके ऊपर। देखिए सर, हम लोग वर्ष पे मतलब चर्चा किए थे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब यहाँ पे है सेंचुरी ईयर, जिसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे, हमने बताया था कि नॉर्मल ईयर में जो है सो हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो डिविजिबल नहीं होगा तो वो सामान्य वर्ष है, अगर डिविजिबल हो जाए तो वो लीप ईयर है। लेकिन शताब्दी वर्ष में हम देखेंगे कि लास्ट 00 आ रहा है या नहीं। देखिए जैसे 100, 200, 300, 400 ये सीरीज में होगा ऐसे, उसको हम कहेंगे शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर। लेकिन सेंचुरी ईयर भी 2 तरीके का होगा। जैसे कि एक देखिए सामान्य शताब्दी वर्ष, जिसको ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कहेंगे। एक होगा लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी में भी लीप ईयर अलग होगा, नॉर्मल ईयर अलग होगा, लेकिन उसको चेक करने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। जैसे कि वर्ष में हम 4 से डिवाइड करके चेक करते थे, यहाँ पे हम 400 से भाग लगाएंगे। अगर 400 से विभाज्य नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे सामान्य शताब्दी वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। अगर 400 से डिविजिबल होगा तो उसको हम कहेंगे लीप सेंचुरी ईयर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 100, इसमें 400 से डिवाइड लगाएंगे तो वो नहीं कटेगा। 200, 300, 500 इसी तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप मन में सोच सकते हैं। तो वो जो है सो सामान्य शताब्दी वर्ष होगा। लीप शताब्दी वर्ष में हम 400 से जब डिवाइड लगाते हैं तो 400, 800, 1200, 1600 यानी 400 का जितना सारा मल्टीपल होगा, यानी कि अनंत जितना सारा मल्टीपल होगा, वो सारे जो है लीप शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि मान लीजिए 400, 800, 1200, 1600, 2000 जो अभी चल रहा है, तो वो सारे हमारे कितने कौन से हैं, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष हैं। इसमें भी हो, इसमें जो है इसमें फरवरी जो होगा, फरवरी का महीना इसमें होगा, इसमें 28 का होगा, इसमें फिर 29 का होगा। वो तो शुरू में ही हम बताए थे। अब तरीका क्या है सर, बचपन से अवधारणा है कि लोग समझते हैं कि 4 साल के अंतराल पे लीप वर्ष आ जाता है। तो ये अवधारणा पूरी तरीके से सही नहीं है। हमने बताया कि 4 से डिविजिबल हो और 400 से डिविजिबल हो वो लीप वर्ष होगा या लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे उसको थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटाते हैं। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए सर इसको देखते हैं। बात क्या है कि लोग समझते हैं कि 4 वर्ष के अंतराल पे जो है सो लीप वर्ष आता है, वो अवधारणा गलत है। मान लीजिए कि
राम का जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ, यानी कि 1896 में हुआ। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो राम है ये अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा, क्योंकि 29 फरवरी अब धारणा है कि 4 साल में बर्थडे मनाएगा, तो राम को भी उम्मीद होगा कि 4 साल में साहब बर्थडे मनाएंगे। अब देखिए 4 साल में बर्थडे मनाते हैं कि नहीं। 29 फरवरी 1896 जो है, देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप वर्ष है। अब 4 साल बाद अब देखिए ऑप्शन में क्या रहेगा, 29 फरवरी 1900, फिर रहेगा 29 फरवरी 1902, फिर रहेगा 29 फरवरी 1904, एक रहेगा 29 फरवरी 1908। अब बताइए ऑप्शन के हिसाब से आप लोग जवाब दीजिए। ये सी ले लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए कि 29 फरवरी 1896 में अगर राम का जन्म होगा तो वो चारों ऑप्शन में से किस डेट में अपना बर्थडे मनाएगा। अब यहाँ से सोच के जवाब देना है कि किस डेट में अपना बर्थडे मनाएगा। तो देखिए सर, 29 फरवरी 1896 के बाद 29 फरवरी 1900 को अपना क्या बर्थडे मनाएगा, वो नहीं मनाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, इसमें 400 का डिवाइड नहीं लगेगा। तो ये तो गया काम से, रेड मार्कर, ये तो काम से गया। अब देखिए सर, 29 फरवरी 1902, क्या 1902 लीप वर्ष है? नहीं है, बर्थडे नहीं मनाएगा। अब देखिए 29 फरवरी 1904, देखिए लास्ट का डिजिट 4, ये 4 से डिविजिबल है, तो 29 फरवरी 1904 को जो है राम अगर बर्थडे मनाता है 1896 में 29 फरवरी, तो 29 फरवरी 1904 में वो अपना फिर सेकंड बर्थडे मनाएगा। तो गैप देखिए सर कितना का हो गया, 1896 से 1904, यानी 8 साल का गैप हो गया, 8 साल का गैप हो गया। तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि 4 साल के अंतराल के बाद जो है लीप वर्ष आता है। हाँ, हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा के हम बताते हैं आपको कि लीप वर्ष में कर्मागत अंतर जो होगा, यानी मिनिमम गैप जो होगा, यानी कि न्यूनतम अंतर, वो 4 साल का होगा, 4 वर्ष। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। न्यूनतम अंतर यानी कि 4 वर्ष का होगा, और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम गैप जो होगा वो 8 साल का होगा, जिसके लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लिए कि 8 साल में कैसे आता है। 8 ईयर का होगा, यानी कि अधिकतम अंतर। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि 4 साल में जो है तो मिनिमम गैप होगा, 8 साल में जो है सो मैक्सिमम गैप होगा लीप वर्ष में। ये कहना उचित नहीं होगा कि 4 वर्ष के अंतराल पे हर बार जो है सो लीप ईयर आता है, ये सही चीज नहीं है। नहीं तो फिर कंसेप्ट वहाँ हमारा 1896 और 1904 के केस में जो है सो वहाँ पे वो कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो हम लोग कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। आइए हम अब देखेंगे कि ऑड डेज का क्या कंसेप्ट है, और कैसे जो है सो हम 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में जो है सो ऑड डेज फाइंड करते हैं, और उसमें लीप ईयर कितने हैं, नॉर्मल ईयर कितने हैं, उस चीज को भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो है सो हम क्वेश्चन सीरीज में भी आएंगे कि किस तरीके से उस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसके हिसाब से आपका पूरा के पूरा कंसेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं उस चीज को। आइए सर हम चर्चा करते हैं कि 100 साल में जो है सो लीप ईयर कितने होंगे और साधारण वर्ष कितना होगा, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना सर कि 100 वर्ष में किसी से अगर पूछा जाए कि लीप ईयर कितने होते हैं, तो डायरेक्ट क्या करेगा, 100 में 4 से डिवाइड करके लिख देगा यहाँ पे 25 लीप ईयर, जो कि पूरे तरीके से गलत है, ये आप जान लीजिए। तो 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होंगे। हमने बताया था कि 100 में मान लीजिए यहाँ से भी हम कंसेप्ट को अगर समझे तो 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 25 बार में जाएगा, तो 25 से तो ये कट गया। लेकिन क्या है कि 100वां साल जो है, ये 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं है बल्कि सेंचुरी ईयर है। हमने बताया था लास्ट 0, देखिए आप 0 पे गौर कीजिए तो सेंचुरी ईयर ये है,
यानी कि ये एक शताब्दी वर्ष है, तो क्या करेंगे कि 25 तो डिवाइड करके आया है, तो 100वां साल ये लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष है, तो 25 में से एक माइनस कर दीजिए, यानी कि 24 लीप ईयर होगा 100 वर्ष में। याद रखना है कि 24 लीप वर्ष होगा, इसको हम मिटाते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे आप लोगों को। 100 साल में जो है सो 24 लीप ईयर होगा। लीप ईयर कितने होंगे, यानी कि लीप वर्ष 24 होगा, और 24 अगर लीप वर्ष होगा तो सामान्य वर्ष कितना होगा, तो 100 साल में अगर 24 को लीप ईयर, तो सामान्य ईयर कितना, तो 100 में से घटाइए 24, तो कितना होगा 76, यानी कि नॉर्मल ईयर, यहाँ एनवाई से डिनोट करते हैं सामान्य वर्ष को, तो कितना होगा भाई 76। ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि 100वां साल जो है सो शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो उसको वहां माइनस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 50 साल में, इसका एक और कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो। 100 साल है, हम जानते हैं कि 100वां साल जो है सो हमारा ये सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो हम 100 से पहले वाला, यानी कि 100 से पहले क्या होता है 99, 100 से पहले क्या होता है 99। अब 99 में डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से, तो कितना बार में जाएगा 24 बार में 96। यहाँ जो बचा इसको भूल जाइए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जो आया यही हमारा लीप वर्ष होगा। तो ऐसे डिवाइड करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि 100 साल में तो 24 लीप ईयर हो गए और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। बात करेंगे कि 50 साल में, 50 साल में क्या होगा, 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 50 साल में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 50 में कितना होगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यानी रिमाइंडर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, यानी कि 50 साल में कितना आया लीप वर्ष 12। अब डिवाइड करके देख सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 12 लीप वर्ष, ठीक है। अगर 50 साल में 12 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितना होगा, तो 50 में से 12 को घटा देंगे, तो 50 में से 12 को घटाएंगे तो 38 सामान्य वर्ष, 38 सामान्य वर्ष होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, आप लोग निकालिए। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर फिर एक लेते हैं, आज इस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि 100 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 200 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 400 साल में लीप ईयर की क्वेश्चन मतलब संख्या कितनी होगी। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर उठा के एएलपी का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, चाहे एसएससी में भी देख लीजिए, पूछा है सीजीएल में भी। इसके लिए हम यहाँ पे ये चीज़ को चर्चा कर रहे हैं, ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को बनाने में। आइए हम बात करते हैं कि 300 साल में कितना होगा। 300 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, लीप ईयर कितना होगा 300 साल में। तो हमने क्या किया, 100 साल में कितने लीप ईयर हैं, 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24, तो 300 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी 72, ठीक है। अगर ये 24 याद नहीं रहेगा तो आपको कंसेप्ट फिर वही बताते हैं, 300 में डिवाइड लगाइए आप किसका, 4 का हम डिवाइड लगाएंगे, 75 से जाएगा 300, पूरे कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 75 आया, तो क्या 75 होगा लीप वर्ष, नहीं होगा, क्योंकि 300 साल है, तो 300 साल में 100वां, 200वां और ये 300, ये लीप वर्ष नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, तो 3 माइनस भी करना पड़ेगा, तो यानी कि क्या आएगा 72, जो यहाँ पर हम डायरेक्ट किए थे। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि कंसेप्ट के हिसाब से कैसे लगाते हैं। यही एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जो है सो आपका चेंज हो जाएगा, तो समझिएगा गौर से थोड़ा सा। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 50 साल, कितने भी साल का जो है सो आप लीप ईयर आराम से काउंट कर सकते हैं। बात करते हैं 400 साल में लीप वर्ष। अब देखिए हम बताए थे 100 साल में कितना होता है, 100 साल में लीप वर्ष कितना होगा, 100 साल में लीप वर्ष होता है 24, 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी 24, तो 400 साल में कितना होगा, तो 24 × 4 यानी कि 96। कहिएगा कि आंसर होगा 96, क्या है, बिल्कुल गलत है, 96 नहीं होगा। काहे नहीं होगा कि 400वां जो साल है वो खुद एक लीप शताब्दी वर्ष, हमने बताया था कि 400 से अगर टोटली डिविजिबल होगा तो वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, क्योंकि 400वां साल जो है सो एक लीप वर्ष है, तो टोटल लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई 97, यानी कि 400 साल में लीप वर्ष की संख्या होगी कितना 97, 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24। इसी तरीके से हम आगे निकाल सकते हैं लीप वर्ष की संख्या। अगर इसको समझ में ना आए तो उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, डिवाइड लगा के 100, इसमें देखिए 400 को लिख सकते हैं 100, 200, 300 और 400। तो ये तो है नॉर्मल शताब्दी, ये हमारा है लीप शताब्दी, जिसमें कि हम जोड़ दिए 96 में एक और आ गया आंसर 97।
समझ पा रहे होंगे इतना चीज़ को, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए अब हम ऑड डेज का बात करेंगे। ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके क्लियर करेंगे और समझेंगे कि ऑड डेज का क्या कंसेप्ट है, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से बन पाए। देखिए सर, ऑड डे का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। विषम दिन या ज्यादा दिन भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा दिन, ठीक है। अब ऑड डे क्या होता है कि किसी भी साल के या महीने के डेट को हम सप्ताह के 7 दिन के ऊपर हम मतलब काउंट करते हैं। जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो ऑड डेज का कंसेप्ट क्या होता है कि टोटल डेज यानी कि कुल दिन की संख्या, कुल दिन की संख्या में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो जितना हमारा शेष बचता है यानी रिमाइंडर बचता है वो हमारा कहलाता है विषम दिन यानी कि ऑड डेज। ज़्यादा दिन भी कहीं कहीं लिखे हुए मिल जाएगा आपको बुक्स वगैरह में। तो देखिए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के जो ये सब जो हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने लिख दिया है। अब कितने कितने दिन होते हैं महीने के अंदर, जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो मन में आता होगा 7 चौक 28, और 28 के बाद जो हम माइनस करेंगे 31 में से तो घट के आएगा 3, तो बचेगा क्या? रिमाइंडर 3। तो ऑड डेज यहाँ कितना हो गया? 3। ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 31 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वही कहलाएगा हमारा ऑड डेज यानी कि विषम दिन। इतना तो क्लियर है। यहाँ 3। अब देखिए, फरवरी जो है ये 28 का भी होता है और 29 का भी होता है, हमने अभी क्लियर किया। 28 वहाँ होगा जहाँ सामान्य वर्ष होगा, 29 वहाँ होगा जहाँ की लीप वर्ष होगा। इसमें अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 0 आएगा और यहाँ निकल के आ जाएगा 1, ये होगा ऑड डेज। फिर 31 में है यहाँ 3 ऑड डेज, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। ये सारे ऑड डेज के फंक्शंस हैं। अब ऑड डेज से ही क्वेश्चन को उठाएंगे और ऑड डेज पे ही समाप्त कर देंगे। वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं कंसेप्ट बेसिस पे और बेसिक लेके चल रहे हैं। वीडियो को पेशेंसफुली हम आगे भी पार्ट को लेके आएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे जो है सो 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है सो हम क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। आप विश्वास के साथ बनाए रखिए, सारा ट्रिक जो है सो आप भूल जाएंगे हमारे कंसेप्ट के बीच में। हाँ, अगर आपको ट्रिक भी जानना है तो वो भी हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे। आइए ऑड डेज के कंसेप्ट पर चलते हैं। अब इसमें क्या है कि हम ऑड डेज को क्या करते हैं, इसका रेंज बना लेते हैं। जैसे कि 0 से 6 के बीच हमारा रेंज होता है, यानी कि न्यूनतम ऑड डेज जो होगा, न्यूनतम विषम दिन होगा वो होगा हमारा 0 और अधिकतम जो होगा वो 6 होगा। ये आप माइंड में बिठा लीजिए, अधिकतम जो है सो 6 होगा, इसीलिए इसका ये रेंज लेते हैं 0 से 6 के बीच। अब यहाँ से देखिए, 0 को हम संडे मानते हैं, 1 को मंडे क्योंकि संडे से ही शुरू करना है, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेंसडे और 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे मानते हैं। इस बेसिस पे हम काउंट करेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि कैसे है। इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए ऑड डेज का फंक्शन। हमने बताया कि कुल संख्या में जब हम 7 से डिवाइड लगाते हैं तो ऑड डेज निकल के आता है। अब हम फाइंड करेंगे कि 100 साल में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 100 साल में ऑड डेज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका कंसेप्ट क्या है। हमने बताया था कि 100 वर्ष के अंदर साधारण वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष लिखते हैं इसको, साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर कितने होते हैं 76 और लीप ईयर कितने होते हैं भैया, लीप ईयर कितने होते हैं 24। ठीक है, शुरू में हमने बताया था कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है यानी कि सामान्य वर्ष होता है, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन, ये 1 दिन क्या है ऑड डेज है। और एक लीप ईयर होता है, उसमें क्या होता है 52 सप्ताह 2 दिन, ये 2 दिन क्या है ऑड डेज है। तो 100 साल में अगर ऑड डेज फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज की संख्या 1 तो इसमें 1 से गुना कीजिए, लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या 2 तो इसमें 2 से गुना कीजिए। यहाँ आया 76, यहाँ आया 48, दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 124। क्या 124 ऑड डेज हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि ऑड डेज का रेंज होता है 0 से 6। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब भी देखेंगे कि 7 से और 6 से ऊपर आ गया तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे 7 से डिवाइड कीजिए, 124 में कितना आएगा, निकल के आ गया 5। हमने बताया था कि जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज होगा। तो कितना होगा 100 साल में ऑड डेज, 5 ऑड डेज होगा, यानी कि विषम दिन कितना होगा 5 होगा। इस कंसेप्ट को जो है आप
जीवन भर के लिए याद रखिए, क्योंकि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होगा। अब यही हम पूछ देंगे कि 200 साल में कितना विषम दिन होगा, उसको आप निकाल के बताइए। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट को लिखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो आइए इसमें देखते हैं 200 साल में क्या होगा। 200 साल में अब ऑड डेज कितना होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने निकाला कि 100 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी, 5। अब 200 साल में कितना निकालेंगे, देखिए लिखे थे कि 100 साल में ऑड डेज कितना होगा, 5। अब 200 साल में करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 200 साल में ऑड डेज निकल के आएगा 10। क्या 10 ऑड डेज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने बताया 0 से जब भी बढ़ जाएगा 7 का डिवाइड हम लगा देंगे। अब 7 का डिवाइड अगर लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, रिमाइंडर बच के आएगा 3। तो 200 साल में कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज, यानी कि 200 साल में निकल के आ जाएगा 3। इसी तरीके से आप आसानी से ऑड डेज को फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है सो और एग्जाम्पल्स जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जो कैसे हम अच्छे तरीके से ऑड डेज पर काम करते हैं। आपके लिए होमवर्क में ये रहा, कि आप 300 साल में ऑड डेज निकालिए, 400 साल में ऑड डेज निकालिए, 400 साल में ऑड डेज निकालिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑड डेज निकाल के आंसर कर सकते हैं। जो हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में जो हमारे आंसर करेंगे उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूँगा, जो मतलब कमेंट करके सही आंसर करेंगे। और अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे जो है सो हम दिन को भी फाइंड करते हैं, कैसे दिन को निकालते हैं, और ऑड डेज के जितने सारे कंसेप्ट हैं उसको मैं क्लियर करूँगा। आई होप कि इस वीडियो से मैं ढेर सारी जानकारी आपको दे पाया हूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा, दबाने का थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में, कैलेंडर का ही कंसेप्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखें अपना, घर पर रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।